हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या यह चीज होता है? आप कह सकते हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा रिप्लेस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर मैं लिखता हूं CH3 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह के हाइड्रोजन को निकाल दिया और कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा ये जो प्राप्त हुआ इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर ये तो मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। अब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी लिख सकता हूं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की यहाँ के हाइड्रोजन प्रत्येक कोने पर यहाँ के हाइड्रोजन परमाणु को निकाला तो ये हो जाएगा इसका नाम होता है इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ये एरिल समूह, इसको बेंजीन कहते हैं या एरिल कहते हैं, बेंजीन कहते हैं एरिल कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्बनिक हाइड्रोकार्बन के कार्बनिक हाइड्रोकार्बन के कार्बनिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को कार्बनिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा रिप्लेस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह ऐसा कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। एसिड कहलाता
कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने ऐसे लिखा R CH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे जैसा ये रहे कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन में ऐसे करते COOH करते कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं क्लासिफाइड करता हूँ, वो वर्गीकरण करता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण, हेडिंग, पहला हेडिंग है PLA क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण में लिखता हूं। वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसमें पहला एक बेस होता है COOH समूह की संख्या के आधार, एक हो जाता है COOH समूह की संख्या के आधार पर। COOH समूह की संख्या के आधार, यदि एक COOH समूह, यदि ओनली वन COOH है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक COOH समूह होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। इस अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता जो होती है, अम्ल की क्षारकता एक होती है। जैसे जैसे मैंने लिखा CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में एक क्षारकता हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं CH3COOH, O से एक H निकल रहा है, इसलिए क्षारकता हो जाएगी, क्षारकता बराबर 1। अब इसी तरीका से मैं इसको आगे और बांट सकता हूँ, आगे और बांट सकता हूँ। यदि COOH समूह की संख्या 2 हो जाएगी, दूसरा P वाला लिखता हूं, यदि COOH समूह की संख्या 2 तो
उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अम्ल की क्षारकता जो होती है, अम्ल की क्षारकता बराबर 2 होती है। एग्जाम्पल लेता, एग्जाम्पल ए हो जाएगा COOH। इसका नाम होता है OFALIP, ऑर्गेनिक एसिड। इसमें क्या है? 2 COOH है, अर्थात ऐसे मैं लिख सकता हूं क्षारकता बराबर 2। क्षारकता कितना हो जाएगा? 2। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH की संख्या 2 हो उसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक। और इस अम्ल की क्षारकता जो होती है 2 हो जाती है। अगला मैं बताता हूं तीसरा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH समूह की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो उसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक, 3 रहेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और अधिक होने लगेगा पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे फिट्रिक एसिड होता है, जैसे फिट्रिक एसिड CH2COOH, ये हो गया COH हो गया और COOH हो गया और ये CH2COOH हो गया। इसको कहते हैं फिट्रिक एसिड। फिट्रिक अम्ल। फिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है। फिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। इसकी क्षारकता कितनी होती है? क्षारकता कितनी होती है? एक यहाँ पे 2 3 4 होने लगेगा। O से H जो निकलेगी इसकी क्षारकता इक्वल टू 4 होने लगेगा। एक यहाँ का H, एक यहाँ का H निकलेगा, एक यहाँ, एक ये भी निकलेगा, 4 होने लगेंगे। मैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड बताया और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार को बताया। अगली वीडियो में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।